नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है सोम एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों 23 अगस्त 2024 को द्वितीय पाली में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा कांस्टेबल के लिए जो आपका पेपर हुआ है उसका सॉल्यूशन लेकर के हम आपके बीच हैं। यहाँ पर शुरुआत करेंगे हम हिंदी के क्वेश्चनों से। बाकी सभी प्रकार के क्वेश्चन, रीजनिंग, मैथ और आपका सामान्य अध्ययन के सभी पालियों के क्वेश्चन हमारे चैनल पर अपलोड हैं। आप जो है चैनल पर जा कर के वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास जो बुकलेट सीरीज का पेपर है उसके अनुसार जो है 76 नंबर से यहाँ पर हिंदी के क्वेश्चन शुरू होते हैं और शुरू में जो है एक कविता दी गई है, उसके आधार पर कुछ क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। तो ये जो कविता है, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता का अवतार। तो इस तरीके से एक कविता है, आप जो है इसको ध्यान से पढ़ेंगे और अब चलते हैं इसकी क्वेश्चनों की ओर। पहला क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया है, इस कविता में प्रयोग किया गया रस कौन सा है। सही आंसर होगा डी, ये अर्थात वीर रस की ये कविता है। कवित्री की अधिकांश रचनाएं हैं, कैसी हैं इसकी रचनाएं अधिकांश? देशभक्तिपूर्ण, अर्थात ए इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी में मर्दानी शब्द का क्या अर्थ है? मर्दानी शब्द का जो अर्थ होगा वो होगा आपका बी, यानी कि वीरांगना। उक्त पद्यांश का शीर्षक हो सकता है, तो क्या शीर्षक हो सकता है इसका? सही आंसर होगा बी, अर्थात झांसी की रानी। इस कविता की जो कवित्री है जिसने इसकी रचना की है उसका क्या नाम है? सही आंसर के लिए चलेंगे 80वें क्वेश्चन में जो हमारा आंसर होगा वो होगा सी, सुभद्रा कुमारी चौहान। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इस उक्ति में प्रयुक्त धर्म शब्द का क्या अर्थ है? सही आंसर होगा आपका सी, गुण। सही आंसर होगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कानन का पर्यायवाची, तो इसमें बी और डी दो ऑप्शंस आपके बन सकते हैं, अरण्य और वन। सभी लोग जो है कमेंट्स में इसके सही आंसर का जो है पुष्टि करें, बी है या आपका डी है। कांति क्लांति शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा? आंसर होगा सी, चमक और थकावट। आधि व्याधि शब्द युग्म का आदि का अर्थ निम्न में से क्या होगा? आंसर होगा बी, मानसिक कष्ट। अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। 85वें क्वेश्चन में पूछा गया है, मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? सही आंसर होगा ए, उत्तम और प्रथम पुरुष दोनों। निर्वासित में कौन सा प्रत्यय है? तो सही आंसर की ओर बढ़ेंगे और बी आंसर आपके लिए सही हो जाएगा, इत। तय वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान है, तो 87वें क्वेश्चन में सी आंसर आपका होगा दंत्य। 88वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में अव्यय है, तो कौन सा अव्यय है? यहाँ पर आंसर होगा डी, करणवाचक अव्यय। 89 की ओर बढ़ते हैं। इति इति शब्द युग्म का सही विकल्प चुनिए। आंसर होगा आपके लिए यहाँ पर बी, समाप्ति और बाधा। 90 क्वेश्चंस में पढ़ते हैं, तो निम्न में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो सभी वाक्यों को पढ़ने पर हमें प्राप्त होगा सही आंसर सी, ये है, मैं गाने का अभ्यास करता हूँ। अभय और उभय शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? तो देखिएगा इस पेपर में शब्द युग्म वाले क्वेश्चंस जो है बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, तो आप अगले पेपर के लिए इसकी तैयारी अच्छे तरीके से कर लें। 91 में जो है बी आंसर आपका होगा, निर्भय दोनों। माघ फागुन में पड़ने वाली ऋतु के लिए शब्द क्या है? आंसर होगा आपके लिए बी, शिशिर। सभी लोग जो हैं वीडियो को लाइक कर दें और अपना कमेंट्स ज़रूर दें। जिन लोगों ने पेपर दिया हुआ है उन लोगों के कितने क्वेश्चन सही हैं हिंदी के अनुसार या संपूर्ण पेपर के अनुसार।
93 क्वेश्चंस में देखते हैं निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है। ए, इसके लिए सही आंसर हो जाएगा निपट। अभिज्ञ शब्द का समभिन्नार्थी क्या है, यानी कि जो उससे समानता रखता है और उससे भिन्न है, उसका आंसर आपको देना है। तो 94 का सी आंसर होगा जानकार। चीफ की दावत कहानी के रचनाकार हैं, तो ये रचना पूछी गई है और आंसर इसके लिए होगा ए, भीष्म साहनी। 96 क्वेश्चन से और पूछा गया है निम्न में से पुल्लिंग शब्द छाटिए। डी आंसर आपका हो जाएगा आहार। बाकी क्या है, ये स्त्रीलिंग है, मेहनत, चाहत और रंगत। अंगारे बरसाना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो है, तो सही जो अर्थ होगा वो होगा, यहाँ पर देखिएगा बी आंसर होगा कड़ी धूप होना। घर का रहस्य जानने वाला बड़ा घातक होता है, अर्थ की बोधक लोक उक्ति कौन सी है। सी, इसके लिए सही लोक उक्ति होगी घर का भेदी लंका ढाए। 1987 में मगध कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था। 1987 की बात है, तो सी आंसर आपका हो जाएगा श्रीकांत वर्मा। 100वां क्वेश्चन है निम्न में से विशेषण शब्द क्या है। आंसर हो जाएगा ए, सुंदर। सभी लोग जो हैं वीडियो को लाइक भी कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिएगा 101 क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं। ए, इसके लिए सही आंसर होगा वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। बिनु पग चले सुने बिनु कान, कर बिनु कर्म करे विधि नाम। इन पंक्तियों में प्रस्तुत अलंकार कौन सा है। आंसर होगा डी, विभावना अलंकार। 103 क्वेश्चन में पूछा गया है निम्न क्षेत्र में से विशेष योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ज्ञान के पुरस्कार जो है डी आंसर इसके लिए हो जाएगा साहित्य में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। अंधेर नगरी का अर्थ क्या है। सही आंसर होगा सी, अन्याय की जगह है। अव्यय के कितने भेद हैं। आंसर हो जाएगा आपका सी, यहाँ पर है 4 भेद। 106 में पूछते हैं वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो डी इसके लिए सही आंसर हो जाएगा मूर्धा। दवाई शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। तो दवाई का जो बहुवचन होगा वो होगा आपका सी आंसर, दवाइयाँ। दिए गए विकल्पों में विधुर का स्त्रीलिंग कौन सा है। विधुर का जो स्त्रीलिंग होगा वो होगा विधवा और आंसर है आपका सी। तुम कब आओगे इस वाक्य में उचित विराम का प्रयोग कीजिए। तो सही जो आंसर होगा वो होगा आपका सी, प्रश्नवाचक चिन्ह। कृताकृत में समास कौन सा है। तो कृताकृत के लिए जो समास होगा वो होगा ए, कर्मधारय समास। निम्न में से किस वाक्य में कृतवाच्य का प्रयोग हुआ है। सही आंसर होगा आपका डी, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। सभी लोग जो हैं वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरीके के वीडियो आपको सबसे पहले और अच्छे तरीके से आप तक पहुंच सके। 112 क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा अर्ध विराम का चिन्ह है। आंसर हो जाएगा आपका सी, ये जो आपको दिया गया है एक बिंदी और नीचे एक कोमा, तो ये है आपका अर्ध विराम का चिन्ह। आशा करता हूँ वीडियो बेहतर लगा होगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।